दोस्तों नमस्कार। जवाहर नवोदय विद्यालय परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्लास 11 लिस्ट 2025 क्लास 11 लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2025 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 10/8/2025 है। यहाँ पर ये जो लैटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट क्लास 11 के लिए जो होने जा रहा है, जिसके एडमिशन एकेडमिक ईयर 2025-26 इस एकेडमिक एडमिशन में होंगे, और जो छात्र 2024-25 इस एकेडमिक ईयर में क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, वो यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। और ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन क्लास 11th में 11 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स जिसे हम ह्यूमैनिटी कहते हैं, उसमें होने जा रहे हैं। ये जो एडमिशन्स होंगे वहाँ पर क्लास 11th में 2025-2026 इस एकेडमिक ईयर में जो क्लास 11th में वैकेंट सीट रहेंगे, उन वैकेंट सीट के अगेंस्ट ये एडमिशन्स होने जा रहा है। तो दूसरी ओर खुशखबरी ये है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट या जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6 जो कि दिसंबर में 13 दिसंबर 2025 को होने जा रही है, इसके लिए हमने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरुआत की है, जिसमें मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, लैंग्वेज, ये इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर हमें ये देखना है के लिए जो हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके पहले हमें क्या करना है, एक गूगल का विंडो ओपन करना है। और गूगल के विंडो में ओपन करने के बाद में यहाँ पर एक एनवीएस टाइप करना है। एनवीएस टाइप करने के बाद में यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति का वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो फिर हमें नवोदय विद्यालय का वेबसाइट खुल जाएगा। ये नवोदय विद्यालय का वेबसाइट है। फिर यहाँ पर द एप्लीकेशन फिलिंग अप द वैकेंट सीट्स इन जवाहर नवोदय विद्यालय इन क्लास 11 फॉर द सेशन 2025-26 आर इन्वाइटेड, इस पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग तो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको दिखेगा। ये जो फाइल है, इस फाइल को आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है, नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू क्लास 11 अगेंस्ट वैकेंट सीट्स ड्यूरिंग द सेशन 2025-26। इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, यहाँ पर applications are accordingly invited from the eligible students for admission to class 11th. Admission against these seats like to be available in Jawahar Navodaya Vidyalaya during the academic year 2025-26। जैसे मैंने ये पहले ही बताया है, admission will be made on the basis of performance of students in class 10th board examinations conducted by CBSE state government। तो ये जो एडमिशन्स होंगे, ये एडमिशन जो अभी क्लास 10th में 24-25 एकेडमिक ईयर में सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हैं, उनका वहाँ पर बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट आने के बाद में उनका जो परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर उनका एडमिशन होने वाला है। इसके बाद में उनकी जो एलिजिबिलिटी है, देखिए, डेट ऑफ बर्थ candidate must be between 1/6/2008 to 31/7/2010। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड। डेट ऑफ बर्थ जो स्टूडेंट की है, एप्लीकेंट की, ये दो डेट के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट इंक्लूडेड हुए तो भी चलता है।
The candidate must have passed class 10th from a recognized school affiliated to CBSE or uh, any other state board एजुकेशन बोर्ड। तो जो कैंडिडेट क्लास 10th में पास होने वाला है उस वो जो स्कूल है या तो वो सीबीएसई एफिलेटेड होना चाहिए या कोई अदर स्टेट एजुकेशन बोर्ड से एफिलेटेड वो स्कूल होना चाहिए। और वो स्कूल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फेयर जवाहर नवोदय विद्यालय इज लोकेटेड ड्यूरिंग द सेशन एकेडमिक सेशन 2024-25। और जिस नवोदय विद्यालय में एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उस नवोदय विद्यालय के डिस्ट्रिक्ट में वो स्कूल होना जरूरी है। ओनली ए स्टूडेंट securing 60% और above फर्स्ट क्लास इन क्लास 10th इज अवेलेबल एलिजिबल टू अप्लाई। जिनका परसेंटेज 60% या 60% से ऊपर है वही कैंडिडेट एलिजिबल है एप्लीकेशन करने के लिए। The candidate opting for science stream must have at least 60% marks in science subject, and candidate opting for mathematics in any stream must have at least 60% marks in mathematics in class 10th। तो अगर कैंडिडेट क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम के लिए एडमिशन लेना चाहता है तो उसको एटलीस्ट 60% मैथमेटिक्स में मार्क्स और साइंस में मैथ मार्क्स होना चाहिए और मैथमेटिक्स में भी 60% मार्क्स अगर उसको अवेलेबल है, अगर उसने स्कोर किए हैं तो उसको दूसरे स्ट्रीम में भी एडमिशन मिल सकता है।